शर्तबाज बहू। लगी 100 की शर्त, तेरी सब्जी एक दिन में सूख जाएगी। अरे का भाभी जी, 20 रुपए की भिंडी के लिए 100 रुपए की शर्त। अरे आपको लेना है या नहीं ये वो बोलिए। अरे लेना तो है, लेकिन पहले शर्त लगाओ तभी लूंगी। अरे ठीक है, लगी शर्त। कल तक भिंडी ताजी रहेगी, बस आप फ्रिज में रखना इसे। ठीक है ठीक है, कल आ जाना मेरी शर्त के पैसे देने। बहू, ऐसे सब्जी वाले से शर्त लगाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो कल लगेगा, जब मेरी शर्त की वजह से हफ्ते भर की सब्जी जितने पैसे जीत जाऊंगी माँ जी। अरे तू नहीं सुधरेगी। अब रहने भी दो, बहू को मजा आता है छोटी मोटी शर्त लगाने में, तो इसमें क्या हो गया? विनीता को बात बात पर शर्त लगाने की लत थी। बात छोटी हो या बड़ी, हल्की फुल्की या गंभीर, विनीता शर्त लगाने से बाज नहीं आती। विनीता, राकेश के लिए खाना बना दे, उसके आने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है माँ जी। देखना, वो आज भी लेट ही आएंगे। आज मैंने उसे जल्दी आने को कहा है, देख वो आता ही होगा। लगी हजार हजार की शर्त। अरे मुझे नहीं खेलना ये तेरा शर्त वर्त। मतलब आप भी जानती हैं कि ये राकेश आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे मेरा बेटा है, मेरी बात टालेगा नहीं वो। तो लगाइए ना शर्त। ठीक है, लग गई शर्त। तभी राकेश आता है। अरे किस बात की शर्त लग रही है सास बहू में? अरे ये क्या, आप टाइम पर क्यों आ गए? शर्त हार गई ना मैं। मतलब? बहू ने मुझसे 1000 रुपये की शर्त लगाई थी कि मेरे कहने पर भी तू टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन देख, मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। क्यों बहू? हाँ माँ जी, मैं आपके 1000 रुपये लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, छोड़। नहीं नहीं माँ जी, ना तो मैं शर्त हारने पर पैसे रखती हूँ, ना जीते हुए पैसे छोड़ती हूँ, और ये 1000 रुपये तो मैं आपसे वसूल कर ही लूंगी। विनीता की शर्त लगाने की आदत और शर्त की रकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये क्या बहू, इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले आई? अरे अभी पिछले महीने तो तुमने शॉपिंग की थी ना, फिर से इतनी सारी साड़ी? अरे ये सब तो फ्री में मिला है मुझे। फ्री में? वो कैसे बहू? मैं अपनी फ्रेंड श्रद्धा की शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ एक महंगी साड़ी देखकर श्रद्धा ने कहा कि ये 10,000 की होगी, लेकिन मैंने कहा कि 20,000 की होगी। तो इस बात पर लग गई शर्त, वो भी पूरे 20,000 की, और मैं वो शर्त जीत गई। तो श्रद्धा को मुझे 20,000 रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ी। ये क्या बहू, छोटी मोटी शर्त तो ठीक है, लेकिन अपनी सहेली के इतने पैसे खर्च करवाना, ये तो गलत बात है ना? बाबूजी, शर्त तो शर्त होती है ना, और मैं शर्त के पैसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ, बहू की आदत तो बिगड़ती ही जा रही है। मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन आप ही उसे छूट देते रहे, अब भुगतो। मुझे तो डर है कि कभी किसी दिन विनीता की ये शर्त कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा करते। अब जल्दी करो ना विनीता, लेट हो गए तो बाबूजी बहुत डांटेंगे। लगे 1000 रुपए की शर्त, बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मुझे कोई शौक नहीं है 1000 रुपए के चक्कर में डांट खाने का। तुम 1000 रुपए मुझसे अभी ले लो, लेकिन जल्दी घर चलो। बस थोड़ी देर रुको ना, मैंने उस दुकानदार से शर्त लगाई है। प्राइस कम ही नहीं कर रहा था, ऊपर से बोलता है कि उसके ये फल तो 1 घंटे में बिक जाएंगे, और अगर ना बिक पाए तो मुझे वो सारे फल आधे दाम में दे देगा। तो लगा ली मैंने शर्त। तुम्हारा ये शर्त लगाने का पागलपन मैं और नहीं झेल सकता। मैं चला घर, तुम ऑटो पकड़कर घर आ जाना। पति और ससुराल वालों के गुस्से के बावजूद विनीता की शर्त लगाने की आदत नहीं छूटती। एक दिन जब वो किटी पार्टी से लौटी तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। आज ये बहू को क्या हो गया? वैसे तो जब भी आती है चिड़िया की तरह चहकती रहती है, अपनी किटी पार्टी के किस्से हम सबको सुनाती है। आज बिना बात किए कमरे में क्यों चली गई? हाँ, जाते वक्त तो बड़ी एक्साइटेड थी कि आज तो खूब शर्त लगाऊंगी सहेलियों से। शर्त हार भी जाती है तब भी बताती है, कुछ तो गड़बड़ है। राकेश, जरा देख कर बताओ, तबीयत तो खराब नहीं कहीं उसकी? मैंने पूछा उससे,
लेकिन विनीता ने जवाब ही नहीं दिया, बस कमरे में जाकर सो गई। विनीता की इस चुप्पी से सब परेशान हो गए थे। अगली सुबह विनीता का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। अरे इस फोन को बंद करो कोई। विनीता, तुम्हारी सहेली श्रद्धा सुबह से तुम्हें फोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं लेती? कुछ काम होगा। कोई काम नहीं होगा, आप मेरा फोन बंद ही कर दो। तुम सही कह रही थी माँ, कुछ तो हुआ है जो विनीता छुपा रही है। बहू को ऐसे चुप देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी विनीता की सहेली श्रद्धा चिल्लाती हुई घर में आ जाती है। विनीता, ए विनीता, कहाँ छुप कर बैठी है? अरे श्रद्धा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब पता चल जाएगा भाई साहब। पहले आप उस विनीता को बाहर बुलाओ, कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बहू आ जाएगी, तुम थोड़ा शांत रहो। ऐसे कैसे शांत रहूं? जब मैं शर्त हारी थी तो मुझसे तुरंत पैसे वसूल कर लिए थे शॉपिंग करके, और कल खुद शर्त हार गई तो पैसे देने के बजाय घर में मुंह छुपा कर बैठ गई। लेकिन मैं भी अपने पैसे नहीं छोड़ने वाली। हाँ। अरे तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे बताओ, कितने पैसे हारी है वो, मैं दे देता हूँ। पूरे 1 लाख रुपए। क्या? 1 लाख? बहू, आओ बहू, बाहर आओ अभी। विनीता डरते हुए बाहर आती है। लो, आ गई महारानी। विनीता, ये क्या किया तुमने? 1 लाख की शर्त लगा ली? अरे जुबान पेट में गिर गई है क्या? बोल बहू, ये क्या कह रही है? ये क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कल किटी पार्टी में इसने मुझसे शर्त लगाई कि इससे ज्यादा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने कहा मैं खा सकती हूँ, तो इसी ने कहा लगी 1 लाख की शर्त, और शर्त मैं जीत गई। अब पैसे नहीं दे रही। बताओ, अगर ये जीत जाती तो क्या मुझसे वसूल नहीं करती? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो शर्त लगाई क्यों? अब कुछ भी करो, अपने जेवर बेचो, घर वालों से लो या कहीं से उधार मांगो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे, और ना ही मैं घर के जेवर बेचने दूंगी। तो माँ जी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। शोर सुनकर बाबूजी कमरे से बाहर आए। तब माँ जी और राकेश ने उन्हें सारी बात बताई। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हंसी मजाक में छोटी मोटी शर्त लगाना ठीक है, लेकिन अगर शर्त में पैसे की बात आ जाए तो वो जुआ बन जाती है, और जुआ कभी किसी को नहीं फलता। अब क्या करोगी तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। तुम पैसे ना देने के लिए रोने का नाटक कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं भी पैसे वसूल करके रहूंगी। एक बात बताओ श्रद्धा, तुम्हारे घर काम वाली बाई आती है? हाँ। तो उसे कितने पैसे देती हो? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने की 10,000 रुपए महीना तनख्वाह देती हूँ। तो बस, अब 10 महीने तक बहू तुम्हारे घर आकर ये सब काम करेगी और 1 लाख रुपए की भरपाई करेगी। विनीता, देखा क्या नौबत ला दी तुम्हारी सादत ने? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू इसके घर की बाई बनेगी? हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं। मेरी गलती की यही सजा है। मैंने शर्त के चक्कर में आप सबको बहुत परेशान किया है। यही मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। श्रद्धा, आई एम सॉरी। मैं कल से तुम्हारे घर काम करने आ जाऊंगी और तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है विनीता। जरूरत क्यों नहीं? बहू ही कहती है ना कि वो शर्त में जीते हुए पैसे छोड़ती नहीं, ना हारे हुए पैसे रखती है। और तुमसे भी तो 20,000 रुपए वसूल किए थे बहू ने। उसी बात का गुस्सा था मुझे लगा था कि विनीता मजाक कर रही है, लेकिन इसने तो सच में मुझसे 20,000 की शॉपिंग करवाई। आज ये 1 लाख रुपए दे भी देती तो मैं वो पैसा लौटा देती। मुझे तो मेरी सहेली को बस एहसास करवाना था कि इसकी शर्त लगाने की आदत बहुत खराब है, इसलिए ये सब किया। अगर इस सब में मैंने आप लोगों से कोई बदतमीजी की हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, और आप सभी भी मुझे माफ कर दीजिए। विनीता,
पहले तो ये 20,000 रुपए श्रद्धा को लौटा दो, तब तुम्हारी माफी पूरी होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। तो बहू, क्या सबक सीखा तुमने आज? यही कि कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए। बहू, लगी हजार की शर्त, क्या तुम फिर से शर्त जरूर लगाओगी? नहीं माँ जी, 1000 या 1 पैसे की भी शर्त नहीं लगाऊंगी अब मैं। शर्त हार कर विनीता ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पा लिया और शर्त लगाने से तौबा कर ली।